वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपके क्रश हों, अनकन्फेस सिचुएशन है, कोई सिचुएशनशिप है, एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है या हस्बैंड है, वाइफ है, तो उस कनेक्शन से रिलेटेड ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉड की मैसेजेस क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर, या फिर वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर इसमें कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से जो वो आपको कहना चाहते हो डायरेक्टली। सो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, आपको एक डायरेक्शन मिल पाए, ओके, और साथ में आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर पाओ अपने एंजल्स को एंड स्पिरिट गाइड्स को भी। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड रेमेडीज़। आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, तब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स करवा सकते हैं एंड अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, ओके, पर्सनलाइज रीडिंग जो होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने सेकेंड चैनल पर ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, तो ज़रूर ज्वाइन करें मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल में भी, ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी तरह तरह के कंटेंट मिलते रहें। करियर से रिलेटेड रीडिंग भी मैंने की है, तो जिन लोगों को करियर रिलेटेड रीडिंग नहीं मिल पाई है वो मेरे सेकेंड चैनल को ज़रूर एक बार चेक करें। तो चलिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए उस कनेक्शन पे जिस कनेक्शन से रिलेटेड आप मैसेज जानना चाह रहे हो ईश्वर की तरफ से। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have Queen of Cups, we have 7 of Swords, we have King of Pentacles, bottom of the deck से we have 10 of Cups। ओके, सो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके कनेक्शन या फिर आपके फीलिंग्स किसी और के लिए जो भी है, उससे रिलेटेड क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप खुद को ही खुशियाँ नहीं दे रहे हो। खुशियाँ आपसे शुरू हो सकती है, खुशियाँ जो है वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप खुद को ही खुशी नहीं दे रहे हो, ठीक है। मतलब आप कैपेबल हो कि आप अपने लाइफ में खुद हैप्पीनेस क्रिएट कर पाओ, या फिर ऐसे एक्शंस या ऐसे डिसीजंस लो जिससे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, जिसके आपके लाइफ में अबंडेंस आए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद इरिस्पॉन्सिबल हो जब बात आती है आपके लव लाइफ की, आपके फीलिंग्स के, इमोशंस के, थॉट्स की। आपके खुद के इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस इन योर लव लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है आपको। आप ग्राउंडेड नहीं है जब बात आती है आपके लव लाइफ की, जब बात आती है आपके इमोशंस की एंड आपकी पर्सपेक्टिव की, ओके। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है कि गॉड आपको कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले क्लैरिटी लाना है, क्योंकि आपको क्लैरिटी खुद को नहीं है कि आपको अगर इस पर्सन को प्यार करना है तो आप कब तक कर सकते हो, या फिर आपको यही पर्सन लाइफ टाइम के लिए चाहिए या कोई और आ सकता है। कभी आप सोचते हो लव लाइफ में मेरे ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर आपका मूड चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस, होप्स एंड विशेज़ आपके चेंज होते रहते हैं, तो एक अनस्टेबिलिटी बन जाती है जहाँ पर एक चीज़ श्योर, मतलब एक चीज़ हो नहीं पाती है, ठीक है। तो
गॉड आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को फिक्स करो, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबल होकर नहीं सोचोगे, मैच्योर होकर नहीं सोचोगे और एक ग्राउंडेड वाली स्टेट में नहीं रहोगे अपने एक्सपेक्टेशंस, होप्स एंड फीलिंग्स को लेकर, तब तक आपको अपने लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ देखने मिलेंगे। तब तक आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन या कनेक्शन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आपको हमेशा सा फील होगा कि यू आर स्टक, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, तो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में या फिर पर्टिकुलर कनेक्शन में अगर कोई टर्मोइल हो रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, अगर अभी कोई पॉज वाला स्टेट है, तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, बिकॉज आपके खुद के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई थिंक और व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, ओके, व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप खुद बहुत अनसेटिस्फाइड हैं। एक बार आप अपने करंट कनेक्शन को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो, आपको बहुत प्यार आता है, दूसरे पल आपको प्यार करने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे दूसरा देखना चाहिए। फिर आप सोचते हो कि नहीं, यही कनेक्शन आपके लिए सब कुछ है, यही कनेक्शन के साथ आपका फ्यूचर है। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इमोशनली स्टेबल बनिए, डेस्परेट आपको कभी भी नहीं होना है और सबसे पहले क्लियर हो जाइए मेंटली। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो और जो चाहते हो वो आपको करंट कनेक्शन से मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है, खुश नहीं हो, तो आपको बेटर तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में ऐसे इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हो या आपके लव लाइफ में हमेशा जिनको भी आप डेट करते हो सबसे आपको पेन मिलता है, तड़पना पड़ता है बार बार, ठीक है, तो वो इस वजह से होता है बिकॉज यू आर नॉट श्योर, आप बस जंप कर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा सिंसियर तरीके से सोचिए अपने लव लाइफ को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, एक चीज़ पे फिक्स रहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। सो अगर आपको लगता है कि किसी कनेक्शन में वन साइडेड है, बस आप ही प्यार कर रहे हो और सामने वाला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो बेटर ये है कि आप अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए उस चीज़ से मूव ऑन करें। ठीक है, बचपना शो ना करें कि नहीं, एक होता है ना, लाइक वन साइडेड लव में हमेशा एक जिद होती है। ठीक है, पॉजिटिवनेस होता है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो कहीं और ही बिजी है, वो कहीं और ही प्यार कर रहा है, लेकिन आप जो है उस पर हावी होते रहते हैं उस फीलिंग पे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, मेच्योरिटी नहीं शो करनी है। गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लव लाइफ में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई आपको कर्स नहीं मिला है कि आपको प्यार नहीं मिल सकता। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने सोच को फिक्स रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कनेक्शन से जो आप चाहते हो वो आपको लेटली मिले, या आप अपने लव लाइफ से जो चाहते हो आपको लेटली मिले, बट वो मिलेगा ज़रूर अगर आप अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंसिस्टेंट तरीके से फिक्स्ड रखते हो तो। ओके, सो इमोशनल स्टेबल होने की कोशिश करिए इमोशनली। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिए, थोड़ा सा इमोशनल भी रहिए। ठीक है, 50-50 चीज़ों को रखें ताकि चीज़ें बैलेंस हो पाए और जो भी आप कनेक्शन से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको मिल सके। कभी भी खुद के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए या प्यार पाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना सैक्रिफाइस करना है। बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत लोगों में से आप लोग जो है सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक है, आपको सच दिख रहा है लेकिन आप सच को अपना नहीं रहे हो, जस्ट बिकॉज यू वांट दैट पर्सन और यू वांट दैट लव। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है या वो पर्सन जेन्युइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ठीक है, माफ़ कर देंगे, हमें तो बस वो चाहिए, हमें प्यार चाहिए, तो वो एक एविल एनर्जी है। ठीक है, क्यों चाहिए? जब वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उसके बावजूद भी आपको उनका प्यार चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्यों प्यार चाहिए? क्या प्यार के बिना आप नहीं रह सकते? ठीक है, क्या आपको प्यार करने वाला और कोई नहीं मिल सकता आपको? ठीक है, तो इनजस्टिस अपने साथ नहीं करना है, सैक्रिफाइसेस नहीं करना है कि ना यही ज़िंदगी है, यही चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं करना है, अपने तरफ का भी देखना है कि व्हाट यू रियली डिजर्व। ओके, सो यस, सो अगर इस तरीके से अपना मन मार कर किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो या किसी कनेक्शन से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, इसके बावजूद जानते हुए भी कि वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर उस आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, या फिर वो पर्सन कभी जेन्युइन ही नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे कंटिन्यू कर रहे हो तो इस चीज़ को फिक्स करो, क्योंकि खुद को सबसे पहले आपको जस्टिस देना है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। लेडी वीनस, केयर एंड कंपैशन। तो देखिए, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपके कनेक्शन में आप ना लव, रोमांस,
ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आप सबसे पहले बैठ कर देखो कि जिस कनेक्शन में आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस कनेक्शन से क्या आपको सही में प्यार मिल रहा है, क्या उस कनेक्शन में रोमांस है, क्या पैशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, या पार्टनरशिप है, सपोर्ट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं कनेक्शन तो है बट देयर इज़ नो पैशन, नो लव, नथिंग, बस बात होती है, बस मिलते हो कभी कभार, एंड बहुत अनसेटिस्फाइड से आप हो, मन में कोई खुशियाँ नहीं है, प्यार होने के बावजूद, एक रिलेशनशिप होने के बावजूद, मैरिज होने के बावजूद, तो आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो अपने लव लाइफ में। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो कनेक्शंस को भी ठीक कर सकते हो, अगर आप सिर्फ फोकस करो प्यार में। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन में प्यार की कमी है तो उसमें प्यार डालने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आपके प्यार डालने से या आपके इन्वेस्टमेंट्स करने से भी कुछ अच्छा नहीं बन रहा है तो आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए, बिकॉज यू आर रियली डिजर्विंग ऑफ ट्रू लव एंड रोमांस इन योर लाइफ, ओके। जो आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप खुद उस चीज़ के लिए पाथ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि किसी कनेक्शन में आपको प्यार इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको और भी ज़्यादा फेमिनिन होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, और भी ज़्यादा केयर शो करना चाहिए, तो डू इट। ऐसा मतलब माइंड गेम्स मत खेलना। अगर आपको लग रहा है कि किसी रिश्ते में अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ या होती हूँ या ज़्यादा प्यार शो करता हूँ तो उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, और भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए उस पर्सन को, उस कनेक्शन में और भी ज़्यादा प्यार डालना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं उस कनेक्शन पे कुछ भी नहीं हो रहा है आपके सब कुछ करने के बावजूद, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। और देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना सेल्फ लव की भी कमी है, मतलब आपको बिलीफ होता नहीं है अगर आपको कोई प्यार करता है तो सच में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डोंट गेट मी इन अ रॉन्ग वे, बट आपका ऐसा है कि अगर आपको कोई थोड़ा सा प्यार कर देना, मतलब फेक लव भी कोई दिखा दे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मतलब प्यार के भूखे काइंड ऑफ जो एनर्जी होती है ना, कि कोई आपके साथ बहुत सिंपैथेटिक हो जाए या बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाए तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हो। आपको लगता है कि वही आपके सब कुछ है और मतलब आप प्यार ढूंढते रहते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सेल्फ लव में थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो विश्वास रखना है कि आप जेन्युइन प्यार डिज़र्व करते हो, और डिज़र्व करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने होंगे या फिर आपको सबमिसिव होना पड़ेगा किसी के सामने, आपको किसी की बात दिन रात सुननी होगी, ठीक है, किसी को दिन रात ओबे करना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर इक्वालिटी होती है, वहाँ पर रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ यहाँ पर लैक करती है आपके कनेक्शन में तो आपको उन सारी चीज़ों को फिक्स करना होगा, ठीक है। बहुत लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग प्यार में तो हो बट टॉक्सिक सिचुएशन में अटके हुए हो, जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो इस चीज़ पे आपको काबू पाना है और एल्स ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव करना है, सेल्फ लव लाना है, ठीक है। और देखना हुआ है आपको कि इक्वालिटी है या नहीं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में रेस्पेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए या उस चीज़ को फिक्स करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके तरफ से इस कनेक्शन में कोई कमी है तो आप उस चीज़ को अपना 100% देने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपको देखना नहीं है कि आपके करने से कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपने बहुत जगह में आपने इनजस्टिस किया है कनेक्शन में, आपने प्यार नहीं दिया है, बहुत बार समझा नहीं है पर्सन को, झगड़ा किया है, या हमेशा आप डोमिनेटिंग रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करो, अपने तरफ से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली कनेक्शन ठीक होगी अगर वो सही में आपके लिए है, अगर सही में उसमें सच्चा प्यार है तो, ठीक है। और अगर नहीं, अगर बहुत डिससेटिस्फाइड हो बट स्टिल देन यू आर कंटिन्यूइंग फॉर द सेक ऑफ समवन, सो उस चीज़ को जो है आपको कंटिन्यू नहीं रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गॉड बार बार आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप खुद को जस्टिस देना शुरू करोगे तभी आपकी लव लाइफ में, कनेक्शंस में अलग ही लेवल की इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आएगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।